एक अदीब की बीवी ने उससे कहा, आप बहुत किताबें लिखते हैं, आज मेरे लिए भी कुछ लिखें, फिर मानूंगी कि वाकई आप अदीब हैं। अदीब साहब ने लिखा, मेरा जदोई घर। मैं, मेरी बीवी और बच्चे एक जदोई घर में रहते हैं। हम अपने कपड़े मैले कुचैले उतारते हैं जो अगले ही दिन साफ सुथरे हो जाते हैं। हम अपने जूते स्कूल और ऑफिस से आते ही इधर उधर उतार देते हैं, फिर अगले दिन सुबह वो पॉलिश शुदा साफ जूते पहन कर जाते हैं। हर रोज़ रात को कूड़े वाली बास्केट कचरे से भरी होती है और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो खाली होती है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए गंद डालते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो साफ़ सुथरा हो जाता है और इनके खेलों का सामान अपने अपने बॉक्स में तरतीब से रख दिया जाता है। हर रोज़ मेरे जादुई घर में मेरे बच्चे और मेरी पसंद के मुख्तलिफ खाने बनते हैं। मेरे जादुई घर में हर रोज़ करीबन 100 बार मम्मा मम्मा कहा जाता है। मम्मा नाखन तराश कहाँ है, मम्मा मेरा होमवर्क मुकम्मल करवाएं, मम्मा भैया मुझे मार रहा है, मम्मा बाबा जानी आ गए, मम्मा आज मुझे स्कूल लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना, मम्मा आज बिरयानी बनाएं, मम्मा आज मुझे चोंटी नहीं मिल रही। वो हर रोज़ यही लाइन बनाकर चलती हैं। मम्मा मुझे सैंडविच बना कर दें, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मा यहाँ मेरी बुक पड़ी थी अब नहीं है। रात सोने से पहले आखिरी अल्फाज मम्मा और सुबह उठते ही पहला लफ्ज़ मम्मा मेरे जादुई घर में सुनने को मिलता है। यकीनन कभी भी कोई इस जादूनुमा घर की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ होगा, हालांकि ये जादूनुमा घर हर किसी के पास है और ना ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का शुक्रिया अदा किया होगा। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर बीवी और माँ है जो अपने अपने घरों में ऐसे जादू करती हैं। अल्लाह सलामत रखे हर बीवी और माँ को जिनके सब्र और ना ख़त्म होने वाले कामों की वजह से हर घर में रौनक है। आमीन या रब्बुल आलमीन।